तो महाराज परीक्षित गंगा के तट पर गए और गंगा के तट पर समाधान के लिए गए और वहां समाधान के रूप में संतों का सानिध्य मिला। देवर्षि नारद के आग्रह पर भगवान शुकदेव का आगमन हुआ। पांव पखारे, चरण पखारने के पश्चात विधिवत दंड प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे देव, मुझे ये विश्वास होता है कि इस संकट की घड़ी में भी हमारे पूर्वज पांडवों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी हुई है, अन्यथा तो इस कष्ट में, इस दुख में भी आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त ही कैसे हो पाता। इसलिए ये कृपा आपने जो दी है, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मुझे कृतार्थ करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछे हैं शुकदेव जी से कि भगवान, जो जीव मरणासन्न अवस्था में हो उसे क्या करना चाहिए, या फिर जितने भी मनुष्य हैं उन सब मनुष्यों को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि वो अपने जीवन को सार्थक बना सकें, वो अपने जीवन को सफल बना सकें। शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को बड़े सुंदर ढंग से समझाया। पहले तो आश्वासन दिया कि परीक्षित, टेंशन लेने की बात नहीं है, जो प्रॉब्लम तुम्हारी है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और बड़े परेशान हो जब आप मानसिक रूप से अपने रोगों के कारण, अपनी समस्या के कारण, तो डॉक्टर अगर समझदार है तो वो पहले आपको मानसिक संतुष्टि देगा कि भैया टेंशन न लो, हम ऐसी दवा देंगे कि आपको पक्का आराम हो जाएगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु वैद्य होता है। महाराज परीक्षित के सद्गुरु के रूप में शुकदेव जी बैठे हैं। तो सद्गुरु के रूप में जब शुकदेव जी बैठे और उन्होंने कहा कि परीक्षित, टेंशन लेने की बात नहीं है, केवल तुम्हारे साथ ये घटना नहीं घट रही है कि तुमको 7वें दिन मरना है। इस संसार में जितने आए हैं वो सब 7 दिन में मरे हैं, और तुम्हारे बाद जितने आएंगे वो सब मरेंगे, और सबके मरने में कुछ कुछ अंतर है, वो तुम अच्छे से स्पष्ट समझ लो, बस बात बन जाएगी। तो ये मरना कोई समस्या नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि कोई चाह कर भी ऐसा है नहीं जो मृत्यु को धोखा दे सके। जिसका समय जब का निर्धारित है उसे मरना ही मरना है। आप दुनिया के हर स्थान पर चले जाइए तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, थूकना मना है, पेशाब करना मना है, इश्तिहार लगाना मना है, लेकिन दुनिया की किसी दीवार पर यह नहीं लिखा मिलेगा कि यहाँ मरना मना है। कहीं भी आदमी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। तो आप तो एक बात का एकदम पक्का कर लो कि कोई भी जीव है, जब लोग नहीं बचे तो हम और आप भी बचने वाले नहीं हैं। एक बार गरुड़ जी भगवान के पास जा रहे थे और रास्ते में उनको एक पक्षी दिखाई पड़ा। बेचारा वो पक्षी बार बार रोए जा रहा है, मेरा कल्याण हो गया, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो गरुड़ जी ने पूछा, भाई क्या समस्या है? बोले, अभी यहाँ से यमराज गए हैं, वो हमको देखते हुए मुस्कुराते हुए गए हैं। अब यमराज ही देख करके मुस्कुरा दें तो आदमी सीधी बात समझ जाएगा कि बस अब समय आ गया। अब आप मार्केट में जाइए और कोई पुलिस वाला आपको देख के मुस्कुरा दे तो आधा प्राण तो ऐसे ही सूख जाएगा कि अब तो सीधे जो है मैसेज ही आएगा मोबाइल में कि चालान कट गया। हाँ, पहले तो रोक करके कुछ देर बातचीत भी होती थी, पर अब तो केवल मुस्कुराने से ही काम बनता है। तो अब यमराज ही मुस्कुरा दिए तो पक्षी हो गया टेंशन में। अब गरुड़ जी ने सोचा कि इसका कल्याण करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। अब गरुड़ जी ने उस पक्षी को बिठाया अपनी पीठ पर, और पीठ पर बिठा करके इतनी तेज उड़ान भरी कि कुछ पल में ही महेंद्र पर्वत पर ले जाकर के उस पक्षी को छोड़ दिया।
पक्षी ने कहा हमें यहाँ क्यों ले आए? बोले इस पर्वत पर ये आशीर्वाद है कि यहाँ किसी की अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। अब जब अकाल मृत्यु हो नहीं सकती और महेंद्र पर्वत वहां से इतना दूर कि वो पक्षी कई जन्म उड़ता रहे और तब भी महेंद्र पर्वत पर पहुंच सकता नहीं। गरुड़ जी की गति की कोई सीमा नहीं है। इस संसार में जो सबसे तेज गति करने वाला है वो है साथियों हमारा मन। पल भर में यहाँ, पल भर में कहीं और, लेकिन मन से भी अधिक तेज गति यदि किसी की है तो वो किसकी है? गरुड़ जी की है। अब गरुड़ जी की गति से वो महेंद्र पर्वत पर पक्षी को पहुंचाया और पहुंचा करके बेचारे हाँफते हाँफते फिर बैकुंठ पहुंचे और जैसे ही गरुड़ जी अंदर प्रवेश किए वैसे ही यमराज जी भगवान से मिल करके वापस आ रहे थे। तो गरुड़ जी ने उनको रोका, बोले अरे भगवान जरा ठहरिए, आपसे एक विनती है कि जिस किसी को भी देख करके आप मुस्कुरा मत दिया करिए। बताइए, आपने एक पक्षी को देखा, मुस्कुरा दिए, बेचारे गाढ़े में पड़ गए, तो वैसे मुस्कुराए क्यों? यमराज जी ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि भगवान की लीला देखनी थी। लीला ये कि जिस पक्षी को देख करके मैं मुस्कुराया, कुछ ही पल बाद एक बिल्ली के कारण उसकी मृत्यु होने वाली है। तो गरुड़ जी तो मन ही मन खुश हैं, बिल्ली तो यही है। तो बोले इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात? बोले मुस्कुराने की बात ये कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर वो बिल्ली इसको मारेगी महेंद्र पर्वत पर। आश्चर्य ये था कि इतना जल्दी ये पक्षी वहां तक जाएगी कैसे? तब गणेश जो गरुड़ जी थे उन्होंने अपना माथा ही पीट लिया कि हे भगवान, मैं तो बचाना ही चाह रहा था और हमने इसको वहीं पहुंचा दिया जहां इसकी मौत लिखी हुई थी। आशय यह है साथियों कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जिसके जीवन में आ जाए उसे मरना ही है। और ऐसी भी बात नहीं है कि मौत बिना बताए आती है, ये आप जान लीजिए। मौत संकेत करके आती है। उसका पहला संकेत होता है जब हमारे बाल सफेद होते हैं, तो वो इशारा है कि भैया तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मनुष्य भगवान से भी ज्यादा समझदार है कि महाराज आप सफेद कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम भैया काला कर लेंगे। किसी किसी के बाल नहीं, केवल मूंछ ही सफेद हो जाती है, तो वो भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक भैया थे, साथ में संगीत में चलते थे, तो उनकी केवल मूंछ जो है सफेद हो गई थी। तो अब उन्होंने, जहाँ कथा में हम लोग गए थे, तो आयोजक से उन्होंने मंगाई मेहंदी रंगने के लिए। आयोजक थोड़ा ज्यादा श्रद्धावान निकला, तो उसने कहा कि अब विलंब के ही कारण स्वामी, तुरंत आपने आदेश दिया है, मतलब मैं अब वो मेहंदी खरीद के भरे कथा में मंचवे पे लेके आ गया और एकदम झकझोर कर, महाराज जी मेहंदी आ गई है, ये आप लगा लीजिए। वो बेचारे क्रोध से आग बबूला हो गए। अब ये सुनेंगे तो हो सकता है उनको अच्छा भी लगे। तो कहने का आशय ये है कि कभी कभी मौत संकेत करती केवल मूंछ पर, और आदमी इतना समझदार कि वो भगवान को भी चैलेंज कर देता है कि आप सफेद करते रहिए, हम काला करते रहेंगे। दूसरा इशारा मौत करती है, बाबूजी आप तो खैर बड़े भाग्यवान हैं कि आपने अभी तक चश्मा नहीं लगाया है, पर मौत का दूसरा इशारा है कि आंख की रोशनी घटने लगती है। हमारे बाबूजी अभी चिरंजीवी हैं, तो जो लोग चश्मा लगा करके आए हैं तैयारी कर लो भैया। ये हम नहीं कह रहे हैं, सूत्र कह रहा है। तो अब ये आंख की रोशनी कम होती तो आदमी चश्मा लगा ले। दूसरा, अरे दादी आप टेंशन न लेना, आप तो आराम से बैठो, कथा पंडाल में आज तक किसी की मौत नहीं हुई है, ये इतिहास कह रहा है।
जब तक यहाँ एकदम सुरक्षित हैं, यहाँ से बाहर जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पर इस प्रांगण में कोई ऐसी अप्रिय घटना आज तक तो नहीं घटी, तो ये आशा है कि नहीं घटे। तो आप लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। जितनी देर है बस उतनी देर। यहाँ से जैसे ही पंडाल से आप बाहर गए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी भगवान की, हमारी नहीं। तो अब आंख की रोशनी भी एक इशारा करती है, कान का सुनना भी एक इशारा करता है, तो वहां भी लोग मशीन लगा लेते हैं। हद तो तब हो गई जब लोगों के टूटे दांत, भैया दांत भी लोगों ने लगा करके मौत को कर दिया चैलेंज। कुछ लोग तो आते हैं हमारे पास, कहते हैं महाराज कोई ऐसी पूजा पाठ करा दीजिए, घुटने का दर्द नहीं ठीक हो रहा है। हम तो उनसे यही कहते हैं भैया हमारे पास आए हो तो हम तो एक ही उपाय बताएंगे, समाधान जीवन भर का। पूछे क्या? हम कहे हमारी तरह आप भी कटवा लीजिए, न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। हमारे तो घुटना है ही नहीं है, अब है नहीं तो बड़ा सुकून है। और जब हम सुनते हैं कि किसी का दर्द हो रहा है, बहुत सुकून मिलता है, सही बता रहे हैं। जो लोग हमें देख के तरस खाते हैं कि अरे तो बिना पैर के कैसे, तो हम ये सोचते हैं कि ये पैर सहित कैसे हैं कैसे इनका बीतता होगा, बल्कि हमारा ज्यादा अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि मौत जो है वो कभी भी आ सकती है, वो बिना बताए आती नहीं है, बता के आती है। हम लोग उसको बेवकूफ समझ लेते हैं। कोई कितना भी बेवकूफ समझ ले मौत को, पर वो मौत को बेवकूफ बना सकता नहीं। अब चलो 2 मिनट में एक और बात मैं कह देता हूं, उसके बाद फिर प्रसंग को आगे ले चलेंगे। देखो क्या है ना कि व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, और व्यास का जो विलोम है वो है समास, यानी समेटना। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद व्यास और समास दोनों पद्धति से कथा चलती है। कुछ ऐसा प्रसंग जिसमें तरंग आ जाए और वो प्रसंग श्रोता के हृदय में बिल्कुल बैठ जाए, भले उसका विस्तार हो जाए। और कुछ प्रसंगों को प्रणाम करके समास विधि से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक आदमी ने सवेरे सो करके जब वो उठा, आंख वांख मल करके तैयार हुआ बेचारा कि चलें थोड़ा चाय वाय बनाएं, और तब तक 4 बजे उसकी बजी डोरबेल, और डोरबेल बजी बाबूजी, दरवाजा उसने खोला तो सामने एक व्यक्ति बड़ा खूंखार खड़ा मिला। पूछा कौन भैया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे हमें नहीं पहचान रहे हो, हम यमराज हैं। तो बोले हमारे यहाँ कैसे? बोले आपका समय हो गया है। अब वो आदमी घबराया, और घबरा करके दुखी हो करके थोड़ा चिंतित भी हुआ। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब तो जाना ही है, एक प्रयास कर लेते हैं, क्या पता बच ही जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जिस वाहन पर बैठ करके आए हैं, इसको जरा बगल में पार्किंग है, खड़े करके आइए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। तो चलना ही है आपके साथ, पर थोड़ी आपकी सेवा करें। और उन्होंने यमराज को बिठाया सोफे पर और बोला हम आपके लिए 2 मिनट में बना के ले आए चाय। स्वर्गलोक में बाबूजी चाय मिलती नहीं है, ऐसा हमें खबर मिला है। कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि स्वर्गलोक में चाय है ही नहीं, ये केवल धरती पर मिलती है, और विशेषकर भारत में मिलती है। भारत में मिलने के नाते अब ये विदेशों में भी मिलने लगी है। तो साथियों, अब उसने चाय यमराज के लिए बनाई, उसमें मिला दी बाबूजी नींद की गोली, कि अगर यमराज सो गए और मुहूर्त निकल गया तो हम तो बच जाएंगे, ऐसा क्रम। और नींद की गोली में मिली हुई चाय और यमराज ने पी, और 4-6 घंटे के लिए यमराज फैल गए। अब जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने उस व्यक्ति का बड़ा धन्यवाद किया, और इतने में उस व्यक्ति ने कारीगरी करी कि यमराज की कोट से निकाली लिस्ट, जिसमें लोगों का नाम लिखा था, किसको किसको कैसे मरना है, और सबसे ऊपर उसी का नाम लिखा था। तो अपना नाम काट करके सबसे नीचे लिख दिया कि हमारा नंबर सबसे लास्ट में है, जब सारी दुनिया खत्म हो जाए तब हमारा नंबर आएगा। अब ये प्रक्रिया उसने पूरी कर ली। यमराज उठे और नींद पूरी हुई तो बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बड़ी अच्छी रसायन तुमने पिलाई, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, और हम प्रसन्न होकर के तुम्हें ये वरदान देते हैं कि अब हम लोगों को मारेंगे जरूर, लेकिन ऊपर से नहीं मारेंगे। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम्हारा नंबर आएगा सबसे लास्ट में, अब जो नीचे है वहां से मारना शुरू करेंगे। और जैसे ही यमराज ने देखा नीचे कि उसी का नाम लिखा है,
तो बोले भैया भाग्य बड़ा प्रबल है, चाय पिलाने से मौत नहीं टलने वाली है, न घूस देने से मौत टलने वाली, आदमी को मरना ही नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भाव से तालियां बजाते हैं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। तो मरना सबको पड़ता है। और एक बात और कि जीवन को धन्य बनाने के लिए 7 दिन ही चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। राजर्षि खट्वांग ने अपनी आयु की समाप्ति के समय को जानकर मात्र 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर अभय पद को प्राप्त कर लिया था। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन का 7 रात्रि का समय है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए साथियों, महाराज सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि देखो परीक्षित, हम सब लोग जिस लोक में रहते हैं इसके अतिरिक्त भी अन्य लोक हैं। अब विज्ञान भी इसको मानने लगा है।
चंद्रलोक है ना, सूर्यलोक है, मंगल पर भी जीवन की तलाश चल रही है। सुना है चंद्रमा में पानी भी मिला है। तो अन्य लोक हैं, इसमें कोई तो, यद्यपि हमारा आर्ष ग्रंथ तो कहता है कि कुल 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, ये 7 लोक ऊपर हैं और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये नीचे है। तो जीव जिस लोक में है, मृत्यु के पश्चात उसे किसी दूसरे लोक में भी जाना पड़ता है। जो लोग अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, उन्हें परलोक की तैयारी भी करती रहनी चाहिए। आदमी, अब इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए कि हम लोग यदि कहीं परदेश में हैं, जैसे भैया बता रहे थे आपकी दुबई रहते हैं, अब वो यहाँ से वहां से यहाँ आए अथवा यहाँ से वहां जाएंगे, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। समझदार वो है जो पहले दिन से ही तैयारी पे बैठा हो, और मूर्ख वे हैं जो जाने का समय आ जाए तब तक उनकी कोई तैयारी ना हो। तो इस लोक की यात्राओं में तो समय का निर्धारण आपके हाथ में है, लेकिन परलोक की यात्रा के समय का निर्धारण आपके हाथ में है नहीं। इसलिए वहां की तैयारी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक राजा था, और उस राज्य का नियम था कि वो 5 वर्ष के लिए ही राजा बनेगा, फिर उसे किसी ऐसे निर्जन प्रदेश में भेज दिया जाएगा जहां न वायु हो, न जल हो, न यातायात की सुविधा हो, न मनुष्य हो, न पक्षी हो, न पशु हो, केवल रेत ही रेत हो। वो वहां जाता 5 वर्ष के बाद और जाकर के प्राण त्याग देता। उसके पश्चात एक और राजा बना, उसे भी ये बात पता चली कि 5 वर्ष के बाद हमें भी जाना है। तो अब उसने 5 वर्ष में वहां जाने की तैयारी की। जिस स्थान पर उसे जाना था वहां उसने सुंदर सड़कें बनवाई, सुंदर भवन बनवाए, अपने राज्य के लोगों को ले जाकर वहां बसाया, वहां नदियां उन्होंने बहाई, वृक्ष लगाए और एक बहुत अच्छी व्यवस्था, बड़े संसाधन वहां एकत्रित कर दिए। 5 वर्ष के बाद जब वो वहां गया तो इस राज्य से कहीं अधिक सुख और सुविधा उसको वहां दूसरे स्थान पर। तो हमें भी ये विचार करना पड़ेगा कि हम इस दुनिया के हैं नहीं, और अगर होते तो यहां से हम जाते ही क्यों? अगर यहां से जाना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि कहीं तो जाना पड़ रहा है, और जहां हम जा रहे हैं वहां जा क्या रहा है हमारे साथ, ये भी विचारणीय है। जिस शरीर की हमने सेवा की, ये शरीर वहां जाने से रहा। जिस परिवार का हमने भरण पोषण किया, परिवार साथ जाएगा नहीं। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं वो गाड़ी भी यही, जिस मकान में हम रहते हैं वो मकान भी यही, जिस दुनिया में हम हैं ये दुनिया भी यही। फिर वहां गया क्या? बोले जीवात्मा जाती है और जीवात्मा के साथ जुड़े हुए कर्म जाते हैं, और कुछ जाता नहीं। तो अगर दूसरे लोक में जाने की तैयारी करनी है तो करना क्या पड़ेगा? बोले हमारे कर्म ही दूसरे लोक में हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसलिए वहां जाने की तैयारी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब कभी भी जाना पड़ जाए तो हमारे इतने पुण्य कर्म हो कि उस लोक में हम पहुंचे तो वहां पहुंच करके हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। तो जब तक हमें जाने का टिकट नहीं मिलता तब तक हम सब लोगों को एक ही उत्तरदायित्व है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ विचार रखें, श्रेष्ठ भाव में जिए, तो निश्चित रूप से हमारी परलोक की यात्रा मंगलमय होगी। और यदि हमारे भाव अच्छे नहीं हैं, विचार अच्छे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हम कुछ भी कर लें, कितना भी यज्ञ करा लें, कितना भी अनुष्ठान कर लें, कितनी भी कथा सुन लें, वहां ये सब काम आने वाले नहीं है। ये पूजा, ये पाठ, ये उपवास, ये उपासना,
ये सत्संग, ये सब है ही इसलिए कि व्यक्ति को सद्भाव में जीना सिखावें, सत्कर्म करने की प्रेरणा दें, सद्विचार उसके जीवन में हो, क्योंकि यही तो साथ जाता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो साथियों, सुखदेव जी ने परीक्षित से यही कहा कि राजन, हमें परलोक की यात्रा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वहां जाने के लिए हमारा बैग एकदम पैक होना चाहिए। और बैग हमारा पैक कब रहेगा? जब हम यहाँ के आसक्ति से ऊपर उठकर अपने आप को श्रेष्ठ कर्म में लगाए रखेंगे, तभी तो हम तैयार रहेंगे। ध्यान देंगे, ये आसक्ति ही मनुष्य को पटक पटक करके मारती है। आसक्ति बड़ी पिशाचिनी है। और ये भी है कि आसक्ति ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने आसक्ति को पकड़ लिया है। दिक्कत हमारी तरफ से हो रही है। आसक्ति का तात्पर्य किसी चीज को जबरदस्ती तब तक पकड़ करके रखना जब तक वो जबरदस्ती आपसे छुड़ा न ली जाए। एक है बर्खास्त कर देना, टर्मिनेट कर देना, और एक है इस्तीफा दे देना, है ना। इस्तीफा देने का मतलब क्या है कि हम स्वेच्छा से अब छोड़ रहे हैं, रिजाइन दे दिया हमने। पर एक है कि हम रिजाइन तब तक नहीं देंगे जब तक टर्मिनेट न कर दिया जाए। तो वही है कि हम मकान से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक मकान के लोग हमें धक्के मार के न निकाल दें। हम इस गाड़ी से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक ये गाड़ी 2-4 बार हमें लड़ा न दे, भिड़ा न दे। हम इस परिवार से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक परिवार वाले हमें मार ही न डालें। इसको कहते हैं आसक्ति। कि हम जान तो रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि ये हमारी समस्या का कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उससे जुड़े बैठे हैं। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, कहने लगा कि गुरुदेव एक बात बताइए, आसक्ति से हम बचें कैसे? तो फिर संत ने कहा, बेटे कल आना। और कल जब वो आया तो संत अपने कुटिया के एक खंभे को पकड़ करके लटक गए और जोर जोर से चिल्ला करके उस व्यक्ति से कहने लगे कि जल्दी छुड़ाओ, ये खंभा हमें छोड़ता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव सठिया गए हैं क्या? आपने खंभे को पकड़ा है कि खंभे ने आपको पकड़ा है? तो जब उसने ये बात कही तो फिर संत ने कहा कि फिर आसक्ति को तुमने पकड़ा था या आसक्ति ने तुम्हें पकड़ा था? उसको बात समझ में आई। अब जो आसक्ति है वो जा भी तो सकती है। चलो ठीक है, मोह में पड़ गए। तो एक बड़ी सुंदर चर्चा याद आती है मनुष्य के जीवन में। आप लोगों ने बर्तन देखा है जिसमें खाना खाते हैं? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं, बिना बर्तन के कैसे रहेंगे? तो पता है बर्तन कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के बर्तन होते हैं? 3 प्रकार के बर्तन होते हैं। एक तो आपके रसोई वाला कि खाया और धुल करके माज मूज करके फिर से रख दिया, ठीक। एक ऐसा यूज एंड थ्रो वाला, खाया उठा करके फेंका। एक तीसरा भी बर्तन है कि जिसके यहाँ गए उसके यहाँ खाया और बर्तन वहीं छोड़ दिया। तो 3 तरह के बर्तन हमारे जीवन में आते हैं। चौथा कोई है? नहीं। एक बर्तन है जिसको माज करके आप रख लेते हो, एक बर्तन है जिसे उठा करके फेंक देते हो, और एक बर्तन है जिसको जूठा ही छोड़ देते हो। अब देखो, आसक्ति से बचने का बड़ा सुंदर भाव है इस पे। जो हमारा है यानी जो हमारे साथ जाएगा उसको स्वच्छ करके हमेशा अपने पास रखो। जिसे यही रह जाना है उसको छोड़ दो, और जो किसी काम का नहीं है उसे उठा करके फेंक दो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जो जाने वाला है साथ में उसको फेंक देते हैं, उसको गंदा ही रखते हैं, और जो यहां से नहीं जाने वाला है उसको चमका करके रखते जाते हैं, है ना। अच्छा, बर्तन भी जूठा जो हो रहा है वो 4 तरीके से जूठा होता है।
पहला, बहुत दिन से रखा हो तो धूल जम जाएगी। दूसरा, उसमें आपने खाना खाया हो। तीसरा, धूला लेकिन अभी उसमें साबुन लगा रह गया। और चौथा ये कि वो साफ दिखने में है पर किसी ने जूठे हाथ से छू दिया, तब जूठा हो गया। तो ये मोह का स्पर्श हमारे बर्तन को गंदा कर देता है। क्रोध की धूल हमारे बर्तन को मैला कर देती है। काम का जूठन यदि उसमें लगा रह गया तो भी हमारा बर्तन गंदा। और लोभ का मजना, जो साबुन उसमें लगा रह गया तो भी वो बर्तन गंदा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो साथियों, हमारा वो कर्म का बर्तन जिसे यहां से साथ लेकर के जाना था, वो कर्म रूपी बर्तन गंदा का गंदा ही रह जाता है। और हम लोग जाने की तैयारी कर नहीं पाते। अब आप कहीं जाइए और जाने के बाद जब वहां आप अपना बैग खोलें और उस बैग में से आप गंदी गंदी चीजें, गंदा मोजा निकाल दीजिए, गंदे रुमाल निकाल दीजिए, गंदे बर्तन निकाल दीजिए, तो जिसके यहाँ गए हैं वो भी टेंशन में आ जाएगा कि आदमी है कि पैजामा है, सब गंदे ही उठा करके ले आया है। तो जब हम लोग यहाँ से भगवान के घर जाएंगे और सारे बुरे बुरे कर्म निकाल करके रखते जाएंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो भगवान भी हो जाएंगे महापुरुष है, इसको तो आना ही नहीं चाहिए था। उसी प्रकार साथियों, हमारे कर्म जाएंगे साथ में, तो कर्म रूपी बर्तन को हमेशा चमका करके रखो, सत्कर्म करके। और जो यहाँ छूटने वाला है, यानी धन, दौलत, संपत्ति, परिवार, बच्चा, उपयोग करो, उपयोग करके छोड़ दो। होटल में हम लोग जाते हैं या पड़ोसी के यहाँ गए तो क्या बर्तन उठा करके तो लाते नहीं, खाया, खा करके छोड़ दिया। तो उसी तरीके से मकान में रहे, अब रह करके छोड़ दो। परिवार बसाया, अब समय पूरा हो गया तो परिवार छोड़ दो। तब तक उसके पहले ही छोड़ दो कि कोई छुड़ाने वाला ना आ जाए। कोई छुड़ावे उससे अच्छा है कि छोड़ दो। इसलिए भैया आसक्ति से हमें बचना चाहिए। आपने प्यारा गीत सुना होगा, जाने की तैयारी करनी चाहिए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। बागवाना के हमरो संदेशवा, बागवाना के जाने का संदेश आ गया इस दुनिया से। जाए के बहमरा के पियवा के देशवा, जाए के बहमरा के पियवा के देशवा। कांच बाटे हमरो मरिया हो, कांच बाटे हमरो मरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।
नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली। ये 4 यार कौन कौन से हैं? यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह। दिन रात इन्हीं के साथ जीवन बीत जाता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, और जीवन भर इन्हीं के साथ बीता, दिन रात इन्हीं के साथ बीता। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली, दिन रात इन्हीं से नैना लड़वली। इनके सुतावली से दरिया हो, इनके सुतावली से दरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाईब, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाईब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाईब, कैसे हम पियवा के मुहवा दिखाईब। बरसे लायकिया के बदरिया हो, बरसे लायकिया के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, चुनरिया में दाग लग गई। तो जीवन में जब दाग लग जाए तो फिर हमारे लिए जीवन इस लोक में भी परलोक में भी कष्ट का कारण ही बनता है। परीक्षित से भगवान सुखदेव ने कहा कि निष्कलंक जीवन व्यक्ति तभी जी सकता है जब वो सदैव सद्विचारों के सानिध्य में रहे, सदैव सत्कर्मों के सानिध्य में रहे, सदैव सद्भावनाओं से परिपूर्ण रहे। जीवन में जब बुरे विचार आ जाएं, अजय एक बात और, ऐसा कोई है नहीं जो जानता न हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कोई ऐसा, सब जानते हैं कौन सा कार्य बुरा है कौन सा अच्छा है। कोई विशेष ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। कौन से विचार अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये सबको पता है। और कौन सा भाव अच्छा है कौन सा भाव बुरा है इससे सब परिचित हैं। बावजूद इसके मन में बुरे विचार आ ही जाते हैं, बुरे भाव आ ही जाते हैं।
और भाव बुरा हुआ, विचार बुरे हुए, तो फिर कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो विचारों के अनुसार ही होता है और विचार भावनाओं के अनुसार होता है। जैसा भाव होगा वैसे विचार होंगे, जैसा विचार होगा वैसे कर्म होंगे। तो जिनको मरने की तैयारी रखनी है भैया, वो बुरे कर्मों से अपने आप को बचा करके रखे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। अब आप बताओ, ये इतनी देर से हम जो बता रहे हैं कि आपको पता नहीं है? सबको पता है। सत्संग में सुन लिया, एक बार मस्तिष्क में और बैठ गया, तो थोड़ी ये धारणा पुष्ट हो जाती है और गहरी हो जाती है। ये जीवन मिला था पूर्णता को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए। सुखदेव जी ने सद्यो मुक्ति का और क्रमिक मुक्ति का उपाय परीक्षित को बताया है। उसका सार यही है कि हम अपने जीवन में सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार बना करके रखें। जब तक ये बने रहेंगे तब तक हमारा जीवन सही दिशा में चलता रहेगा। परिस्थितियां कोई भी हों, देखो परिस्थितियों का दोष मत दीजिएगा। अब आप कहेंगे भैया हम तो गुस्सा करते नहीं है, लेकिन वो इतना जोर से चिल्लाने लगा कि हमको गुस्सा आ गया। अब लोग, अच्छा कोई गुस्सा दिलाने वाला ना हो और फिर आप चीख चीख करके कहिए कि हमको गुस्सा आता नहीं है, क्या मतलब है इसका? क्रोध दिलाने वाला, देखो ये आसान नहीं है ये कठिन, पर अभ्यास करना पड़ेगा। हम ये कह नहीं सकते कि उसकी वजह से हमें क्रोध आया, उसकी वजह से नहीं आया। क्रोध करने की हमारी गंदी आदत है जो हम कर जाते हैं। अब इस अभ्यास को छोड़ना पड़ेगा, इस अभ्यास से खुद को बचाना पड़ेगा। जो बचा ले वही महापुरुष है, और जो ना बचा पावे ये कहता रहे कि भैया उसकी वजह से हमारे मुंह से गाली निकल गई, उसकी वजह से हमने ये झूठ बोल दिया और उसकी वजह से ये हो गया, और परिस्थितियों का रोना रोते रहें, तो ये उचित नहीं है। परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, पर हमें हमेशा एक ही परिस्थिति, एक ही मन स्थिति में रहना चाहिए। अगर हमें ये संकल्प लेना है कि भाई हम क्रोध नहीं करना है, लोभ मोह से बचना है, तो अब परिस्थिति चाहे जैसी हो बचना पड़ेगा। प्रयत्न पूर्वक भगवान की कृपा से आप यदि समर्पण हो, श्रद्धा हो, तो निश्चित रूप से हम बचेंगे ही। लेकिन यदि हम कमजोर पड़ जाएं तो फिर तो परिस्थितियां ऐसी आएंगी ही कि आप क्रोध करें, परिस्थितियां ऐसी आएंगी ही कि आपके जीवन में लोभ आवे, है कि नहीं? शादी विवाह का माहौल चल रहा है, घर घर में तैयारियां हो रही हैं, है कि नहीं? अब घर घर में जब तैयारियां हो रही हैं तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद के आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आभूषण भी खरीद के आते हैं। अब उनको देख करके कोई अपने लोभ पर नियंत्रण रखे तब तो वो भैया महान है, और उनको देखने के बाद अब क्या करें, वो दिख गया तो अब तो हमें भी चाहिए। अब अभी क्या है, लोभ है पास में और तब भी चाहिए, ना होता तब चाहिए तो बात समझ में आती। लेकिन अब उनका अच्छा है और हमें उनसे भी अच्छा चाहिए। आदमी तो प्रतिस्पर्धा में जीता है। हमारे पास मकान है, इतना पर्याप्त नहीं है, बगल वाले से अच्छा है कि नहीं है ये आवश्यक है। हमारी गाड़ी है, इतना पर्याप्त नहीं है, पड़ोसी के गाड़ी से महंगी होनी चाहिए ये आवश्यक है। बीबी तो भगवान ने हमें भी दी है, उससे ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, नहीं तो हम इसे मानेंगे नहीं। बच्चे हमारे भी हैं पर उसके जैसे नहीं है। ये आदमी जो प्रतिस्पर्धा में जीता है, ये जो आदमी कंपटीशन में जी रहा है, क्या जरूरत है जीने की? भैया तुम जितने में उतने में खुश रहो। तो यही लोभ, यही मोह जो है और यही बेवकूफियां जो हैं, ये परिस्थिति जन्य थोड़ी ना है, ये मन स्थिति जन्य है। क्रोध तो राम भी कर सकते थे, उठाते कई मंथरा को पटक देते, कोई क्या बिगाड़ लेता, या तो भगवान थे, लेकिन क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि क्रोध करना बुरी बात है। तो जब बुरा है तो फिर हर परिस्थिति में ना बुरा है। क्रोध करिए, लेकिन क्रोध कमजोरी के रूप में ना हो,
क्रोध अनुशासन के लिए होना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्रोध भी जरूरी है। क्रोध करना छोड़ दोगे तो बच्चे सर पे नाचने लगेंगे। डांटो, लेकिन वो डांट केवल जबान से होनी चाहिए, दिल से नहीं होनी चाहिए। जब आदमी क्रोध में चिल्लाता है तो पूरा शरीर उसका जो है कांपने लगता है। गुस्सा आया कभी आप लोगों को? जब कभी खूब खतरनाक वाला गुस्सा आए तो आप दौड़ करके अपना शीशे में मुंह देखिएगा। सही बता रहे हैं। फिर दो निष्कर्ष निकलेगा, या तो आप गुस्सा छोड़ देंगे या तो शीशा तोड़ देंगे, यही होगा। और ये हर स्थिति में, जब लोभ आ जाए, मोह आ जाए, या काम का आवेग बढ़े, या वासनात्मक विचार आ जाए, तो शीशा तुरंत निकालिए और देख लीजिए। हमारा जो अपना बैग है जो हम लेकर के चलते हैं, उसमें शीशा कंघी दोनों परमानेंट रहता है। बीच बीच में हम देखते रहते हैं। आजकल तो जो मोबाइल आ गया है तो मोबाइल से थोड़ा ये हो गया है, सुविधा हो गई है, नहीं तो पहले हम लेके चलते थे। और मजे की बात बताएं, शीशा में देखने में बहुत आनंद आता है। आप लोगों को भी आता ही होगा, हमें आता है। हमें अच्छे से याद है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट थे तो अब वो स्ट्रेचर से ले जाना, ले आना, वो एक्सरे रूम में और क्या क्या सब, आईसीयू से फिर जनरल वार्ड में, तो अब वो लिफ्ट में लेकर के हमको जाया जाता, उस पर बिठाकर, तो कपड़े में बांध करके जैसे तैसे लोग ले जाते थे। दर्द तो होता ही था। अब ये कैसे कहें कि दर्द नहीं हो रहा, दर्द खूब होता था, रोते भी थे। लेकिन जब हमारे पिताजी और सब लोग लिफ्ट में जब लेके जाते थे तो लिफ्ट के तीनों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, और जैसे हम लिफ्ट में जाते थे वैसे रोना छोड़ के पहले बाल वाल ठीक करते थे अपना, कि भाई बाहर निकलेंगे तो रो लेंगे। एक बार तो हंसने लगे पिताजी हमारे, के नाटक करता है, इसका मतलब इसको दर्द नहीं हो रहा, बेवजह चिल्लाता है। लेकिन अब हम कैसे कहें कि फिर शीशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मोबाइल तो बेड पे था नहीं आईसीयू में, और जो लिफ्ट में जब मिलता तो हम देख लेते। और आपको मैं बताऊं, हमारे बाल जो है ना वो एकदम बड़े बड़े हो गए थे, कटाने का तो था नहीं, अब बड़े बड़े बाल तो उसको फेरने में और अच्छा लगता था। तो शीशे में आप देखो, कभी जब आप बहुत क्रोधित अवस्था में हो तो या तो शीशा टूट जाएगा या फिर क्रोध करना छूट जाएगा। जब कभी भी किसी मनोविकार का आवेग बढ़े और तब आप अपने आप को झांकिए। शीशे में झांकने का तात्पर्य सच में शीशा लेके मत टहलिए। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनोविकारों का आवेग बढ़े तो दूसरों की ओर देखने की बजाय अपने आप की ओर देखिए कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। सामने वाले ने यदि गाली दी है और बदले में हमने भी दी, तो फिर अब उसमें और हमारे में अंतर क्या रहेगा? परिस्थितियों का रोना छोड़ दें और अपने जीवन में सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार इसको अपनावें। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके परलोक जाने की तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। और जैसे जैसे सत्कर्म घटता चला जाएगा वैसे वैसे आपके चरित्र पर, चिंतन पर, व्यवहार पर कलंक, दाग लगता चला जाएगा और उस दाग को छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब दाग लेकर के आप भगवान के पास पहुंचेंगे तो केवल शर्मिंदगी ही मिलेगी, केवल कष्ट ही मिलेगा।